फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कृष्णा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्स बीमारी के बारे में कि एड्स क्या होती है। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। एड्स एक वायरस के कारण होने वाला बीमारी है और जिस वायरस का नाम होता है HIV। इसका जो पूरा नाम होता है वो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, और इसके कारण जो बीमारी होगा उसका नाम होता है AIDS, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। इसके बारे में अब हम डिटेल में आगे समझते हैं। देखिए, इस वायरस का जो इन्फेक्शन हो जाता है अगर किसी भी पर्सन को, तो धीरे धीरे ये वायरस उसके शरीर में जाके मल्टीप्लाई करने लगता है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में हो जाता है और उसके बॉडी का जो भी इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बीमारियों से लड़ने का जो कैपेसिटी होता है उस व्यक्ति का, वो धीरे धीरे पूरा का पूरा डाउन होने लगता है। और ये जब बीमारी से लड़ने की क्षमता डाउन हो जाती है तो उस व्यक्ति को आसानी से कोई भी बीमारी लग जाती है और वो जल्दी ठीक नहीं होता है। वो एक साथ साथ में कई सैकड़ों बीमारियों का घर बन जाता है। वो एक तरह से ऐसा समझिए, क्योंकि उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको HIV ने पूरा कंप्लीटली डाउन कर रखा है, जिसकी वजह से किसी भी बीमारी का बुलावा आसानी से आ जाता है। नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ वो भी ठीक नहीं होता है जल्दी HIV इन्फेक्शन के केस में, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन तक बीमार रहता है और धीरे धीरे उसका वेट लॉस होने लगता है। फाइनली बहुत सारे दिनों के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। इसका कोई इलाज है क्या? तो अभी तक में इसका कोई ये क्यूरेबल डिजीज़ में नहीं आता है। इसका कोई कंप्लीट इलाज नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वायरस के कारण होने वाला बीमारी है और इसका कंप्लीट मतलब क्योर नहीं है, पूरा इलाज संभवतः नहीं है। इसको रोका जाता है, इन्फेक्शन को कम किया जाता है एंटीवायरल मेडिसिन को देके। एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती है जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन कुछ हद तक कम रहती है, बट ये पूरा 100% ठीक नहीं होता है। इसके कुछ फैलने का तरीका होता है कि ये किस तरह से फैलता है, क्या हम प्रिकॉशन लें, क्या सावधानी बरतें तो इससे हम बच सकते हैं। उसमें से कुछ यहाँ पर निम्नलिखित हैं। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहला जो और मेन रीज़न होता है एड्स फैलने का, HIV बीमारी फैलने का, वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, दैट इज़ HIV पॉजिटिव पर्सन है, उसके साथ किसी ने अपना सेक्सुअल संबंध बनाया और वो नहीं था HIV का कैरियर, तो हो सकता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको भी वो बीमारी फैल जाए। दूसरा होता है कि अगर कोई बॉडी का फ्लूइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। जो मल्टी ड्रग्स लेते हैं, ठीक ना, तो वो इंजेक्शन आपस में शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी वो ऐसा हो सकता है। एक ही इंजेक्शन से अलग अलग पर्सन को ड्रग्स देना, ये भी एक इन्फेक्शन का तरीका हो सकता है। दूसरा, अगला हम समझते हैं कि अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है और उसको एड्स है, HIV इन्फेक्शन है, तो उसका जो होने वाला बच्चा है, संतान है, उसको भी वो HIV की संभावना होती है, क्योंकि प्लासेंटा जो होता है उससे वो HIV का वायरस आसानी से पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा भी क्या हो जाएगा, HIV से ग्रसित हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो सिंपल है। हाँ, और एक और चीज़ कि शेविंग के समय में जो ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है, अगर सेम ब्लेड को अलग अलग व्यक्तियों के अंदर यूज़ किया जाए और अगर उसमें से कोई भी एक व्यक्ति HIV इन्फेक्टेड है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो व्यक्ति से HIV अलग अलग व्यक्तियों के अंदर फैल सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये वायरल डिजीज़ है, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रिकॉशन लेना है, प्रोटेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ों का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब बच के रहते हैं, तो ये एड्स फैलने से एड्स जो है काफ़ी कम फैलेगा और इसका रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका कोई कंप्लीट क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।